गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की चर्चा करेंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप ध्यान देते हैं कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे अंकों का ध्यान रखते हैं। ITI इलेक्ट्रीशियन उदय सर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इम्पोर्टेंस ये 12th के फिजिक्स में भी इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और हम चल रहे हैं अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को सॉल्व करने और उसके कॉन्सेप्ट को समझने। फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये इंजीनियरिंग का ब्रांच है, लेकिन ITI स्टूडेंट्स को बेसिक रूप से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जानकारी होनी चाहिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम चल रहे हैं बाइनरी में हमें 0 और 1 के रूप में लिखते हैं। बाइनरी में 0 और 1 के रूप में लिखते हैं और इसका जो बेस होता है, बेस का मतलब होता है ये सपोज दैट यहाँ पर जो आप लिखेंगे दैट इज़ कॉल्ड बेस और रेडिक्स। तो बाइनरी का जो बेस होगा वो 2 होता है। ऑक्टल का जो बेस होगा, ऑक्टल का बेस 8 होगा और आपका इसमें जो ऑक्टल के अंतर्गत नंबर्स हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक होंगी। 8 7 से एबव नहीं होंगी। 7 से जब एबव हो जाएंगी तो वह डेसिमल के अंतर्गत आता है। और डेसिमल का जो बेस होता है वो आपको 10 होता है। क्या होता है? डेसिमल का बेस 10 होता है। और इसमें जो नंबर्स आते हैं वो आपकी 0 से लेकर 9 तक आते हैं। हेक्साडेसिमल में जो बेस या रेडिक्स होगा वो 16 होगा और इसमें जो नंबर आएंगे वो 0 to 15 आते हैं। क्या आते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 so on to 12th। आफ्टर इसमें एक चीज़ और सीखेंगे, ध्यान देंगे। 10 इसमें यदि आएगा तो A बोलते हैं, 11 आएगा तो B बोलेंगे, 12 आएगा तो C बोलेंगे, 13 आएगा तो D बोलेंगे, 14 आएगा तो E बोलेंगे, 15 आएगा तो F बोलेंगे। हेक्साडेसिमल में 16 नंबर होते हैं। यदि 0 से आप काउंट करेंगे तो यह नंबर 15 तक जाते हैं। उसी प्रकार डेसिमल में ध्यान देते हैं, इसमें नंबर 0 to 9 होते हैं लेकिन इसका बेस 10 होता है। ऑक्टल में 0 to 7 आता है, इसका बेस 8 होता है। बाइनरी में 0 और 1 होता है। आफ्टर ध्यान देंगे, एक वर्ड होता है आपका, इन सभी को बेस या रेडिक्स कहते हैं, बेस और रेडिक्स। अब देखिए, निबिल क्या होता है, बीट क्या होता है, बाइट क्या होता है। तो बीट में आपके 0 और 1 होते हैं। क्या होते हैं? 0 और 1 होते हैं। जबकि निबिल में ध्यान देते हैं, यह 4 अंकों का जोड़ा होता है। वह 4 अंक 0 से लेकर के 15 तक किसी भी नंबर को, 0 से लेकर के 15 तक के किसी भी नंबर को बाइनरी फॉर्म में बदला जाता है। सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, 2 एग्जांपल ले रहे हैं। आपको 6 का बाइनरी बनाना है तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3 0 आपका जो है वो शेष बचा, 2 1 2, यहाँ पर 1। और यहाँ देखेंगे, यहाँ से यहाँ आपका गया तो 1 1 0 1 1 0। आगे इसमें और भी मैं बातें करूँगा। अब 0 इसके आगे लगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 का क्या हो जाएगा? ये बाइनरी फॉर्म हो गया। तो ये 4 अंकों के जोड़े के रूप में होने चाहिए। वो अंक 0 और 1 के ही फॉर्म में होने चाहिए। जैसे 0 का हो गया 4 टाइम 0, सपोज दैट 4 टाइम 1 हो गया, 0 1 0 1 हो गया, 1 0 1 0 हो गया। ये आपके इसके एग्जाम्पल हैं 4 अंकों के जोड़े के रूप में। और उसी प्रकार से बाइट में 8 अंकों के जोड़े होते हैं। बाइट में कितने अंकों के जोड़े होंगे? 8 अंकों के जोड़े होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, आप 8 टाइम 0 लिख दीजिए, 4 टाइम 0 लिख के 4 टाइम 1 लिख दीजिए, 4 टाइम 1 लिख दीजिए, 4 टाइम 1 0 1 0 1 0 1 0। तो इसको हम बोलेंगे कि एक बाइट है। एक बाइट में कितने निबल होंगे? एक निबल ये हो गया, एक निबल ये हो गया। कितना निबल हो गया? यदि आपसे पूछे कि एक बाइट में कितना निबल होगा, एक बाइट में 8 बाइनरी नंबर होंगे 0 1 0 1 के रूप में। लेकिन जो बाइट में निबिल होंगी वो 2 निबिल होंगी। चूँकि 8 अंक हो गए हैं, 4 का मिला के 1 निबिल और 4 का मिला के 1 निबिल, 8 निबिल। यानी निबिल में 4 अंकों का जोड़ा होता है, जबकि बाइट में 8 अंकों का जोड़ा होता है और बीट में 2 अंक होते हैं। क्लियर? अब आगे हम चल रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक प्रश्न लगाया हुआ है, उसको ध्यान देंगे। सपोज दैट
हमको बाइनरी का देखना है, तो बाइनरी में आपका दिस इज कॉल्ड बाइनरी। बाइनरी में ध्यान देंगे 0 और 1 होंगे। बाइनरी में क्या होगा? 0 और 1 होगा। और आपका जैसे मैंने बेस 10 दे दिया, तो बेस 10 दे दिया तो यहाँ पर 0 से लेकर के 9 तक आ जाएगा। 16 बेस दे दिया तो 0 से लेकर के 15 देगा। लेकिन इस पर ध्यान देंगे, अभी यहाँ पर मैंने सिखाया था आपको, यहाँ पर मैंने सिखाया था कि 9 के बाद 10 to 15, 10 फॉर A, 11 फॉर B, 12 फॉर C, 13 फॉर D, 14 फॉर E एंड 15 फॉर F। ये आपके नंबर्स होंगे। अब ध्यान देंगे, किसी आप मैथमेटिकल फॉर्म में जानते होंगे, किसी भी अंक का पावर यदि 0 हो वो आपका 1 के इक्विवेलेंट हो जाता है। सपोज 0 के पावर 0 होगा, दैट इज कॉल्ड 0। बट 0 के अलावा 1 से लेकर कोई भी नंबर्स आए, उसके जो पावर होंगे वो 0 यदि होंगे तो वो संख्या जो होती है वो 1 के बराबर होती है। मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने 1102 को, ये 10 का मतलब वो डेसिमल में मैं बदल रहा हूँ। डेसिमल में बदलने के लिए ये आगे देखेंगे एक अंक है, ये बाइनरी, 2 का मतलब हुआ बाइनरी और 10 का मतलब हुआ डेसिमल। क्या होगा? 10 का मतलब डेसिमल, आपको डेसिमल बदलना है। तो 1 का 1 लिखेंगे, इसके आगे देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3, तो 2 के पावर 3। आगे है एक संख्या 1 लिखेंगे, इसके आगे है एक संख्या 2 संख्या, तो 2 के पावर 2 होगा। अब आगे संख्या है 0 0 लिखेंगे, गुणे 2 के पावर कितना, 2 के पावर एक संख्या है तो 1, और लास्ट है 1, तो 1 गुणे 2 के पावर आगे एक भी संख्या नहीं, दैट्स कॉल्ड 0। तो यदि 2 का पावर 3 करेंगे, वहाँ पर आपका 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे या 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 2 जा 4 8, यानी 8 1 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 एकम 4 हो जाएगा। 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर्स में आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 0, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। और यहाँ पर 2 के पावर 0, दैट इज़ कॉल्ड 1, और ये 1 1 1 जा 1, यानी 8 4 12 1 13 इसके आंसर होंगे। यानी ये आपका बाइनरी 1101 बाइनरी में था, डेसिमल बदलने पर आंसर इसका 13 आया। क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ। जैसे आपने 7 को आपको बाइनरी फॉर्म में बदलना था, तो 7 को 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 1 जा 2, 1 बचा। अब 1 1 1 1 1 1 लिखा, आगे मैं 0 लगा दिया। अब यहाँ से जब नीचे से जब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो नीचे वाले नंबर्स को आप LSB बोलते हैं, ऊपर वाले नंबर्स को MSB कहते हैं। ITI स्टूडेंट से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में या आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्ज़ाम हो और फिटर का कोई एग्ज़ाम हो, कंपटीशंस हो रेलवे का, तो इस तरह के इस लेसन से किसी भी ट्रेड के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो इस LSB का पूरा जाता है कि इस LSB का पूरा नाम क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB का पूरा नाम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आपका इसमें मैं बोल रहा हूँ बाइनरी फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड 0 and 1, 0 and 1 इज़ कॉल्ड बाइनरी फॉर्म। 0 को क्या कहेंगे, 0 को हम बोलते हैं लो कंडीशन में है, ऑफ है, फॉल्स है या इनएक्टिव है। क्या है? इनएक्टिव है। और 1 को हम बोलते हैं कि ऑन है, ट्रू है, एक्टिव है या हाई है। यस। अब आप ध्यान देंगे आगे, एक होता है पॉजिटिव लॉजिक। लॉजिक में भी 2 प्रकार के लॉजिक होते हैं, एक आपके होता है पॉजिटिव लॉजिक, एक होता है आपका निगेटिव लॉजिक। तो पॉजिटिव लॉजिक में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। 0 को आपको लो बोला जाएगा, 0 को आपको फॉल्स बोला जाएगा। 0 ये होता है आपके पॉजिटिव लॉजिक में। 1 आपका इसको हम हाई बोल देंगे, ट्रू बोल देंगे। दूसरी भाषा में, स्विच की भाषा में 0 को आप ऑफ कंडीशन बोलते हैं, ऑफ में है, और 1 जो होता है वो आपको बोलते हैं ऑन कंडीशन में। ठीक है। निगेटिव लॉजिक में जस्ट उल्टा होता है। निगेटिव लॉजिक में 0 को आपको हाई बोल देते हैं, ऑन बोल देंगे, जबकि 1 को आपको ऑफ बोला जाता है, फॉल्स बोला जाता है। ठीक है। और 1 को ऑफ, इधर ऑन, ये हाई फॉल्स हो गया, मतलब ये ध्यान देंगे। निगेटिव लॉजिक में जस्ट उल्टा हो जाता है। पॉजिटिव लॉजिक में 0 को लो भाई है, 1 है तो 1 है, जबकि निगेटिव लॉजिक में इसमें लो बोला जा रहा है, जबकि इसमें 0 को हाई बोला जाएगा और 1 को ऑफ।
अब हम चलेंगे, एक प्रश्न मैंने अभी दिया था थोड़ी देर पहले, प्रश्न दिया था, ध्यान दीजिएगा। 10110 था ना, देखिएगा प्रश्न 1011101 बेस 2 है, उसको 10 में हमें बदलना है। तो इसमें बताया था कि ये 1 है, 1 लिखेंगे इंटू 2 की पावर, एक संख्या 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा। 0 है तो 0 इंटू 2 की पावर 4, प्लस 1 है तो 1 इंटू 2 की पावर 3, आगे का 1 है 1 इंटू 2 के पावर 2, 0 है तो 0 गुणे 1 की पावर 1, आगे है 1 गुणे 0। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 2 के पावर 5 है तो ये आपका 32 हो जाएगा। ये 0 का मल्टीप्लिकेशन, ये ऑल टर्म आपका 0 हो जाएगा, सब ये क्या 0 हो जाएंगे। ये 2 के पावर 3 है तो 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 के पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। 0 का होगा तो ये 0 हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा आपका 1, 2 के पावर 0 है तो 1 1 कम, यानी टोटल आपका हो जाएगा 32 40 44 45, यानी आपका इसका आंसर जो हो गया वो 45 हो गया। अब आगे एक प्रश्न है, अब हम सीख रहे हैं चेंजिंग डेसिमल टू बाइनरी, यानी अब 10 से 2 में कैसे बदलेंगे। तो 10 से 2 में बदलने के लिए आप 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम करने जा रहे हैं। 11 दूना 22 1 बचेगा, 5 दूना 10 1 बचेगा, 2 दूनी के 4 1 बचेगा, 2 1 कम 2 0 बचेगा। नीचे वाले पॉइंट्स को LSB, ऊपर वाले पॉइंट्स को MSB कहते हैं, यानी 1 0 1 1 1, दैट इज़ द आंसर। अब आगे ध्यान देंगे इस प्रश्न में। प्रश्न आज का ये लास्ट क्लास है। 44 को ये जो आपके डेसिमल में है हमको ऑक्टल में बदलना है, ऑक्टल में बदलना है। 44 को 22 दूना 44 0 बचेगा, 11 दूना 22 0 बचेगा, 5 दूना 10 5 दूना 10 1 बचेगा, और 2 दूनी के 4 1 बचेगा, और आपको फिर करेंगे 2 1 कम 2 0, यानी इसका जो आंसर होगा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 10 11 00, ये आपको बाइनरी फॉर्म बनेगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो भी फ्रेंड्स ITI इलेक्ट्रीशियन या फिटर ट्रेड से जुड़े हैं वो मेरे हर एक वीडियो के अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स। और आप